हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ नीम। ये कहानी है एक 11 साल की लड़की नीम और उसके फादर जैक की, जो उसकी मॉम की डेथ के बाद एक आइलैंड पे अपनी दुनिया बना लेते हैं। उस आइलैंड का नाम वो नीम्स आइलैंड रखते हैं। नीम अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खुश रहती है और वहाँ के जानवरों से दोस्ती कर लेती है, जैसे कि एक सी लायन, एक लीजर्ड जिसका नाम फ्रेड रखती है, एक टर्टल जिसका नाम चीका रखती है और एक सी बर्ड को भी अपना फ्रेंड बना लेती है। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में हम नीम नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। नीम अपने डैड जैक के साथ एक सीक्रेट आइलैंड पर रहती है। जैक शुरू से ही इस आइलैंड पर नहीं था, बल्कि वो एक बायोलॉजिस्ट है और यहाँ अपनी वाइफ के साथ रिसर्च के लिए आया था। फिर एक समुद्री तूफान में जैक की वाइफ की डेथ हो गई, जिसके बाद जैक ने यहीं पर रहने का फैसला किया। हम देखते हैं कि कैसे नीम यहाँ के हर क्रिएचर की दोस्त है। वो यहाँ खुश भी है, लेकिन उसने बचपन से ही अपने डैड को ही देखा है। इसका इंसानों से कोई इंटरेक्शन नहीं है। नीम अक्सर अकेला फील करती है। नीम अकेला फील ना करे, इसलिए इसके डैड हमेशा इसको बुक्स पढ़ने का कहते हैं। नीम्स भी बुक्स को बहुत पसंद करती है। वो काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स पढ़ती है और इन बुक्स में से एक बुक के करैक्टर अलेक्जेंडर को बहुत पसंद करती है। इनफैक्ट वो बुक्स पढ़ते हुए इसमें इस कदर खो जाती है कि जैसा इसके साथ रियल में हो रहा। इसके बाद दूसरी तरफ हमें स्टोरी के एक और करैक्टर अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है। अलेक्जेंड्रा असल में एक राइटर है। इसने एक बुक भी लिखी है जिसका करैक्टर निम का फेवरेट है। अलेक्जेंड्रा एक इंट्रोवर्ट लड़की है। वो घर में बंद रहती है, उसको लोगों से मिलना पसंद नहीं होता, लेकिन वो अपनी स्टोरी के करैक्टर अलेक्जेंडर को देख पाती है। दरअसल ये इसकी मेंटल स्टेट है। ये सब इसके अकेले रहने की वजह से है। अलेक्जेंड्रा अपनी स्टोरी बुक के पार्ट 2 पर काम कर रही है, जिसमें एलेक्स को एक वोल्केनो से बचकर निकलना है। इसलिए वो इंटरनेट पर बहुत से आइडियाज को भी देखती है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आता वो स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाए। इंटरनेट पर इसे एक वोल्केनो की पिक्चर नजर आती है, जो कि उसे काफी अच्छी लगती है। वो इसके बारे में रिसर्च करती है तो उसे इस आइलैंड के बारे में पता चलता है, जहाँ पर निम और जैक रहते हैं। ये पिक्चर जैक ने ही अपलोड की थी। पिक्चर की डिस्क्रिप्शन में अलेक्जेंड्रा को जैक की ईमेल आईडी मिल जाती है। दूसरी तरफ आइलैंड में दिखाया जाता है कि जैक को अपनी रिसर्च के लिए सफर पर जाना था। जब वो ये बात निम को बताता है तो निम साथ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका फ्रेंड टर्टल जल्द ही अंडे देने वाली थी। जैक का दिल नहीं था निम को अकेले छोड़ के जाने का, लेकिन इसका काम भी जरूरी था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी निम को आइलैंड पर अकेले छोड़कर सफर पर रवाना हो जाता है। अब निम आइलैंड पर अकेली थी, लेकिन वहाँ के सारे जानवर निम के फ्रेंड है। वो उनके साथ जब रात में खेल रही होती है तो वो देखती है कि जैक के कंप्यूटर पर कोई मेल आया है। निम मेल को ओपन करके देखती है तो वो अलेक्जेंड्रा का होता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने मेल में अपना नाम अलेक्जेंडर राइट किया होता है, जिससे निम को लगता है कि ये वो अलेक्जेंडर है जिसकी वो बुक्स पढ़ती है। निम बहुत खुश हो जाती है। मेल में लिखा था कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। निम को लगता है कि इसे मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए निम रिप्लाई में राइट करती है कि मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। जब अलेक्जेंड्रा को ये मैसेज रिसीव होता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसको एक न्यू मोटिवेशन मिलता है, जिससे वो दोबारा काम में लग जाती है और इमेजिनरी करैक्टर अलेक्जेंडर से बात करती है। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि अलेक्जेंडर की शक्ल जैक से मिलती है। दूसरी तरफ निम के टर्टल ने बहुत सारे अंडे दिए। निम बहुत खुश होती है और अपने डैड को कॉल करके बताती है, और इसका डैड भी बहुत खुश होता है और बताता है कि इसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया और वो वापस आने वाला है। तब अचानक ही आइलैंड पर तूफान आ जाता है। जैक तूफान को देखकर काफी परेशान होता है। दूसरी तरफ निम भी काफी परेशान हो जाती है। तूफान खत्म होने के बाद निम जल्दी से सोलर प्लेट्स को ठीक करके अपने डैड जैक को कॉल करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक का फोन समंदर में पड़ा है और जैक भी बोट पर बेहोश नजर आता है। दूसरी तरफ निम आइलैंड पर अपने डैड के लिए परेशान थी। तब वहाँ अलेक्जेंडर का मेल आता है, जिसमें वो लिखती है कि वोल्केनो ऊपर से देखने में कैसा है। निम को लगता है कि ये उसकी पसंदीदा करैक्टर अलेक्जेंडर का मेल है, इसलिए वो वोल्केनो को देखने जाने का फैसला करती है। और जब वो वोल्केनो को देखती है तो ये एक खामोश वोल्केनो था। देखने के बाद वो वापस जा रही होती है तो उसका पाँव फिसल जाता है, उसको चोट भी लगती है। वो वापस आकर अलेक्जेंड्रा को बताती है कि ये क्रिएचर मुझे और मेरे डैड को बहुत पसंद है, और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। निम की बात सुनकर अलेक्जेंड्रा को मालूम हो जाता है कि वो जैक नहीं बल्कि उसकी बेटी है। निम कहती है कि मैं आइलैंड पर अकेली हूँ, मुझे आपकी हेल्प
हेल्प की जरूरत है। अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं किसी को आपकी हेल्प के लिए भेज देती हूँ। निम कहती है नहीं, आप खुद आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस आइलैंड के बारे में कोई और जाने। अलेक्जेंड्रा आना नहीं चाहती क्योंकि उसे बाहर निकलना, कहीं जाना पसंद नहीं था। इसकी कहानी का कैरेक्टर उसे कहता है कि आपको वहां जाना चाहिए और निम की हेल्प करनी चाहिए। फिर अलेक्जेंड्रा भी निम के पास आइलैंड में जाने का फैसला कर लेती है और आइलैंड की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ निम देखती है कि एक शिप में काफी सारे लोग आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। इसको ये देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि आइलैंड सिर्फ उसी का है। शिप आइलैंड पर पहुंच जाती है और सब लोग आइलैंड पर उतर जाते हैं। एक बच्चा निम को देख लेता है। निम उस बच्चे पर अपनी लिजर्ड फेंकती है और वो बच्चा वहां से भाग जाता है। फिर निम सब पर लिजर्ड को फेंककर डराती है। सब बहुत डरते हैं लेकिन कोई भी वहां से जा नहीं रहा होता। तब निम वोल्केनो पर आग लगा देती है। धुआं देखकर सबको लगता है कि वोल्केनो फटने वाला है। वो सब वापस भागने लगते हैं लेकिन वो बच्चा निम को देख लेता है। वो कहता है हम सिर्फ आइलैंड को देखने आए हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब निम को फील होता है कि ये तो बहुत मासूम लोग हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब क्या फायदा, सब लोग डर चुके थे। बच्चे की माँ उसको लेके जा रही होती है तो वो बताता है कि मैंने यहाँ एक लड़की को देखा है, लेकिन कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा हेलीकॉप्टर पर आइलैंड की तरफ आ रही होती है तो रास्ते में तूफान आ जाता है, इसलिए हेलीकॉप्टर का कैप्टन शिप पर ही हेलीकॉप्टर को लैंड कर देता है। अलेक्जेंड्रा कहती है कि आइलैंड में एक बच्ची है। कैप्टन कहता है कि नहीं, आइलैंड पर कोई नहीं है। शिप में मौजूद बच्चा अलेक्जेंड्रा को बताता है कि हाँ, आइलैंड में एक लड़की थी, मैंने देखा है। तब अलेक्जेंड्रा शिप से एक सेफ्टी बोट पर आइलैंड की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अभी भी तूफान में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ निम देखती है कि बोट पर कोई आइलैंड की तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि उसके डैड आ रहे हैं। वो जल्दी से भागती है और वहां पहुंचकर देखती है कि पानी में कोई डूब रहा है और उसको बचाने के लिए पानी में जाती है, लेकिन वो दोनों ही पानी की लहरों में फंस जाती हैं। अगले दिन दोनों को किनारे पर दिखाया जाता है। अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। अलेक्जेंडर मेरी कहानी का कैरेक्टर है। ये सुनकर निम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और वहां से चली जाती है। अलेक्जेंड्रा उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसको आखिर मना ही लेती है। फिर वो दोनों मिलकर खाना खा रही होती हैं तो निम बताती है कि 2 दिन पहले उसके डैड ने वापस आना था, अभी तक नहीं पहुंचे। अलेक्जेंड्रा कहती है कि आपके डैड जरूर वापस आएंगे। अगले ही दिन वो दोनों देखती हैं कि छोटी बोट पर कोई आइलैंड की तरफ आ रहा है। वो निम का डैड होता है। निम अपने डैड को देखकर उनकी तरफ भागती है और उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। अलेक्जेंड्रा जैक को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि इसकी स्टोरी के कैरेक्टर की शक्ल जैक से बहुत मिलती थी। वो सब कुछ जैक को बताती है। फिर ये तीनों आइलैंड पर इकट्ठे रहने का फैसला करते हैं। निम को अलेक्जेंड्रा की सूरत में माँ मिल जाती है और ये सब खुशी से आइलैंड पर इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।